Kasata tatpanaljan degree mesting jukpeka yang cendul matang chopagone pulkhane choslu sanata Daksangi charangi tatpanaljan degree sanatat ngaji Akashwani lene junjik tangin sngato chuchut urget chadu kasata Akashwani Delhi ne samachar prabhat tang morning news sanatat लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। देश भर में राजनीतिक दलों के नेता कई रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्वतंत्र कामकाज में सरकार या राजनेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए मतदान आज और आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 67 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेजी पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। INDIA गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए देश भर में रैलियां कर रहे हैं। इस महीने की 26 तारीख को दूसरे चरण में केरल की 20 सीट, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13,
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 8-8, मध्य प्रदेश के 7, असम और बिहार के 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु और चिकबल्लापुर तथा महाराष्ट्र के परभणी और नांदेड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे कार्य करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के एरियाड में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून की रक्षा के लिए बनाई गई सरकारी एजेंसियां अब देश में अवैध लुटेरा बन चुकी हैं। अमरोहा में एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के सतना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे दोपहर 12 बजे BTI मैदान सतना पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री रीवा, सागर और छतरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मेघालय में लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत 76.6% मतदान हुआ, जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के 71.43% की तुलना में 5.17% अधिक रहा। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तर्ज पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से राजधानी शिलांग के मुकाबले तुरा सीट पर अधिक वोटिंग का रिकॉर्ड इस बार भी कायम रहा। एक रिपोर्ट। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में शिलांग सीट पर 65.48% वोटिंग हुई। वहीं तुरा में 81.38% मतदान हुआ, जो शिलांग के मुकाबले 15% अधिक था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिलांग में अधिक वोटिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके बावजूद यह विचित्र संयोग कायम रहा। इस बार जहां राजधानी शिलांग की संसदीय सीट पर 73.78% वोट डाले गए, वहीं तुरा संसदीय सीट पर 81.37% मतदान हुआ। इस प्रकार राजधानी शिलांग के मुकाबले तुरा में 7.59% अधिक मतदान हुआ और राजधानी शिलांग के मुकाबले तुरा में अधिक वोटिंग का अजीब संयोग इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बदस्तूर कायम रहा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी, शिलांग। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा से लगा उत्तरी केरल का सुरम्य वायनाड निर्वाचन क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और चाय कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं: मंथावड़ी, सुल्तान बैटरी, कलपेट्टा, तिरुवंपाड़ी, एरनाड, नीलांबूर और वंदूर। राज्य में इस महीने की 26 तारीख को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। वायनाड एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है जो 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। उन्होंने तब ये सीट 4,31,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी, जो कुल मतदान का 64.64% था। राहुल गांधी एक बार फिर इस सीट से मैदान में हैं, लेकिन इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए एलडीएफ ने सीपीआई नेता एनी राजा को मैदान में उतारा है। एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को यहां से प्रत्याशी बनाया है। सभी उम्मीदवार कृषि संकट, मानव पशु संघर्ष, उचित चिकित्सा सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी और बांदीपुर रात्रि यातायात प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
कांग्रेस एनडीए सरकार की कथित विफलताओं को उठा रही है। सीपीआई क्षेत्र की विकास संबंधी चुनौतियों पर, जबकि भाजपा एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में 14,62,423 मतदाता हैं, जिनमें 7,41,354 महिलाएं और 7,21,054 पुरुष हैं। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए और सरकार तथा राजनेताओं को इनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री को भी प्रवर्तन निदेशालय के काम में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया, वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। 10 साल में ईडी ने 5000 से ज्यादा केसेस किए हैं। 2014 के बाद 7000 सर्चेज हुई है। 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और खासकर गरीबों को सशक्त बनाने के मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के बोझ को कम करना सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री द्वारा नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि ये जनता की एक पहल है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 3 दशकों में अस्थिर सरकारें देखी हैं, जिनके कारण देश का विकास बाधित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि अब मतदाता ये अनुभव कर रहे हैं कि एक स्थिर सरकार क्या क्या कर सकती है। मालदीव की संसद मजलिस के लिए आज मतदान हो रहा है। एक रिपोर्ट। आज मालदीव के चौथे संसदीय चुनावों में 93 निर्वाचन क्षेत्रों में 368 उम्मीदवारों में से प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, जहां 2.8 लाख से अधिक मतदाता 602 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनावों को मौजूदा राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो अपनी नीतियों के लिए विपक्ष द्वारा आलोचना का शिकार रही है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति यमीन का अलग हुआ गुट सत्तारूढ़ गठबंधन के वोटों को विभाजित करेगा। डॉक्टर मुइज़ू के पीपीएम-पीएनसी गठबंधन ने इंडिया आउट अभियान के साथ पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीता था। पिछली संसद में बहुमत विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ थी, जिसको वो दोबारा हासिल करना चाहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुइन फारूकी। आज महावीर जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि ये त्योहार हमें प्रेम और शांति का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर ने एक आदर्श और सभ्य समाज के निर्माण के लिए अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और त्याग का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान महावीर की शिक्षाएं मानव कल्याण के लिए सर्वदा प्रासंगिक रहेंगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत देकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर श्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे तथा लोगों को संबोधित भी करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल को 67 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से कोलकाता में होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। आज एक अन्य मुकाबला चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में आज लू जारी रहेगी और झारखंड तथा बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार तक तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने एक ऐसे विधेयक को पारित किया है जिसके तहत चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 1 वर्ष के भीतर अपनी हिस्सेदारी न बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर टिकटॉक के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। मुख्य न्यायाधीश के इस बयान को कुछ अखबारों ने सुर्खियों में दिया है कि बड़े बदलावों के लिए तैयार है देश, नई चुनौतियों के लिए नए तरीके जरूरी। राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने इस खबर को बड़ी सुर्खी बनाते हुए विस्तार से दिया है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, भारत अपनी न्याय प्रणाली में अहम बदलाव के लिए तैयार, बोले सीजेआई। मतदान के पहले चरण पर चर्चा के बाजार गर्म और बाकी चरणों के लिए प्रचार, बैठकें और जनसभाओं की चर्चा लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने